21 मार्च 2024 वो तारीख जिसे शायद ही आम आदमी पार्टी भूल पाए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उसी ही दिन ईडी के द्वारा उनके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तारी कर ली जाती है, जिसका सीधा कारण यह था कि वो ईडी के समनों को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे। अब समन किस लिए भेजे जा रहे थे? समन इसीलिए भेजे जा रहे थे कि दिल्ली की आबकारी नीति में जो घोटाले के आरोप लगे हैं और जिनकी जांच ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से कर रही है, उसी ही के सिलसिले में पूछताछ मुख्यमंत्री जी से करनी थी, लेकिन वो समन पेश करने पर यहां पर मौजूद नहीं हुए, समन भेजने के बाद पेश नहीं हुए और फिर जाकर के उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर और भी ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में केजरीवाल को लेकर अभी भी तमाम सवाल हैं और कुछ सवाल उनमें से ऐसे हैं जिन पर हमारे सहयोगी दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है और अगर पार्टी के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी की बात की जाए तो उसमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह 6 महीने से ऊपर तक लगभग सभी जेल में रहे। हालांकि संजय सिंह को 6 महीने होती जमानत मिल गई। क्या केजरीवाल को भी अब इसी प्रकार लंबे वक्त तक जेल में रहने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, संजय सिंह से भी पिछले दिनों जिस तरीके से मीडिया ने तमाम सवाल किए, उस दौरान कहा गया कि 6 महीने तक मैं जेल में रहा। ईडी के पास कोई सबूत नहीं थे और सबूत न होने के कारण जिस वक्त जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, उस दौरान ईडी के वकीलों ने यहाँ पर किसी तरीके का कोई ऐतराज़ नहीं जताया। जाहिर तौर पर यहाँ पर संजय सिंह का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और आम आदमी पार्टी को चुनाव में प्रभावी होने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर मुख्य षड्यंत्रकारी बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ईडी ने जो तमाम सबूत अपनी चार्जशीट में पेश किए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए के लेन देन में शामिल हैं, उनकी मौजूदगी में ही ये पूरा शराब नीति मामला घोटाला हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी इसमें संलिप्त है। यहाँ पर ईडी की अग्नि परीक्षा अब अक्सर ये होने वाली है कि बार बार राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो लगातार याचिकाएं लगा रहे हैं, सुनवाई हो रही है। हर दिन यहाँ पर ईडी को जो है सबूत पेश करने के लिए कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं संजय सिंह को जब से जमानत मिली है सबूतों के अभाव में, यहाँ पर उस वक्त से यहाँ पर उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को किस बिना पर यहाँ गिरफ्तार किया गया है और यदि सबूत नहीं जुटा पाती है ईडी तो अक्सर देखना ये होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ईडी की और भी ज़्यादा फजीहत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक छोटा मामला नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है और इस पूरे मामले को देखते हुए आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी बन चुकी है। इस वक्त देश में तमाम उन मुद्दों को उठा रही है, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हर जगह उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनके आधार पर उनकी सियासत मजबूत हो सके और इसी का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद पार्टी और भी ज्यादा बीजेपी पर हमलावर हुई है, इस बीच संजय सिंह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए। देखिए सर, इस वीडियो में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। समाज के किसी वर्ग के नहीं है ये लोग, याद रखना। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, ये सिर्फ झगड़ा करा सकती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, दलित का सवर्ण से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा। पूरे देश में सिर्फ झगड़ा कराने का काम भाजपा ही करते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनसे सावधान रहना। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें मिलकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करना है। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आज किसी समाज को नहीं छोड़ते। क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने कंधे पे बैठा के बीजेपी के नेताओं को संसद में पहुंचाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में लाइन में लग के वोट किया। उसका बदला तुमको क्या दिया गया? उसका बदला हमारे समाज को कहा गया, हमारी बहू बेटियों पे सवाल उठाया गया। कसम खा लेना, सौगंध खा लेना, इनको वोट नहीं देना है, इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। तैयार रहना इस बार। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने संकल्प लिया, शपथ खाई है। राजस्थान में कसम खाई है, गुजरात भी होके आया, भावनगर में होके आया, वहां लोगों ने कसम खाई है। इस बार बीजेपी को हराने का काम करना है। तैयार हो इसके लिए? लड़ना है, हमसे लड़ो ना।
अरे रूपाला जी तो केंद्रीय मंत्री हैं। मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आपको लड़ना हो, अमित शाह को लड़ना हो, आपकी पार्टी को लड़ना हो, हमसे लड़ाई लड़ो। हमारे बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारे सूद समेत तुम्हारी गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव में तुमको हराने का काम करेंगे। घर की बहू बेटियों पे सवाल उठाते हैं, इतनी गुंडागर्दी इनके दिमाग पे सवार है। और नारा क्या दे रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 400 पार। इनके जुमले के चक्कर में मत फंसना। अब 400 पार के नारे की हकीकत भी सुन लो। ये कितना फर्जी नारा देते हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे हैं तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तो सुना आपने यहाँ पर संजय सिंह बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। इसमें छोटा सवाल दिनेश मेरा रहेगा, चंद शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, तमाम नेताओं के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बीती एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ सवाल मुख्यमंत्री से किया था सुनवाई के दौरान कि आपने समनों को इतना नजरअंदाज क्यों किया। क्या केवल समन को नजरअंदाज करना केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर वही भारी पड़ा है। हमने देखा है कि उनके आवास के ऊपर ईडी सम्मन लेकर 10वां सम्मन लेकर जाते, उससे पहले 9 सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जांच के लिए वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए। उन्होंने तमाम जो है कहीं ना कहीं अपने जो सरकारी आयोजन थे उनका ब्यौरा दिया और उस आधार पर लगातार ये कहते नजर आए कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हूँ, कभी सरकार के कामों में व्यस्त हूँ, और इसको देखते हुए उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल उन सम्मनों को दरकिनार ना करते तो उनकी गिरफ्तारी ना होती, लेकिन अब जिस तरीके का ये व्यवहार जो चल रहा है और दिल्ली की सरकार को जेल से चलाने की कोशिशें आम आदमी पार्टी कर रही है, अब देखने ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इसमें कितनी सफलता मिल पाती है। बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कितनी सफलता मिलती है। यहाँ पर एक और चीज अब ये रहेगी और सीधा सवाल रहेगा कि आखिर कब केजरीवाल जेल से बाहर आते नजर आएंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है, क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ESPN 9 न्यूज।